उपस्थित हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, बहनों, दोस्तों और यहाँ पे उपस्थित हमारे सारे नौजवान साथियों, हमारा देश भारत कड़े संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। आजादी के बाद देशभक्तों ने कहा था कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। लेकिन आजादी से आज तक शासन करने वाली पार्टियों ने देश की दुर्दशा कर दिया। जनता समझ नहीं पा रही है कि उनका हितैषी कौन है। अभी दिल्ली की जनता जागी और कांग्रेस सरकार के बढ़ते भ्रष्टाचार और महंगाई से तंग आकर उस नई पार्टी को अपना मत दिया और कांग्रेस का दिल्ली से सफाया किया। लेकिन दिल्ली का हर व्यक्ति अपने को समझदार मानता है, लेकिन फिर भी इस वक्त ठगा गया। किसके द्वारा? केजरीवाल के द्वारा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। कहते थे कि हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, लोकपाल लाएंगे। सिविल सोसाइटी यानी सभ्य समाज। क्या बाकी देश के लोग सभ्य समाज के नहीं है? उस सिविल सोसाइटी को लाने के बाद हम जनता को ठगने की बात पर कहना चाहते हैं। जो दिल्ली की पूर्ववर्ती सरकार 25 लोगों की सिविल सोसाइटी नहीं चला सका, वो आज राष्ट्र को चलाने की बात करता है। जो 25 लोगों को एक साथ नहीं रख सका, वो करोड़ों लोगों के देश को चलाने की बात करता है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस के लोगों ने बनाई थी। और याद दिलाना चाहूंगा, आज के 4 साल पहले रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के विरोध की आवाज उठाने वाले स्वामी रामदेव पर इसी कांग्रेस ने लाठीचार्ज किया था। आंदोलन को कुछ न दिया और कहा गया आधी रात को हमला करके कि आंदोलन गलत था। मीडिया भी मजाक उड़ाती थी कि बाबा रामदेव भागे। ये नहीं कहती कि कायराना हमला हुआ। इससे तंग आकर बाबा रामदेव भी अपने रास्ते से भटक गए और कांग्रेस के विरोध में इस हद तक गए कि वो बीजेपी का प्रचार और प्रसार कर रही है। मैं इस मंच के माध्यम से स्वामी रामदेव जी से आगाह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिनके साथ हैं वो एक मंदिर का निर्माण नहीं कर सके, वो राष्ट्र का निर्माण क्या करेंगे। दोस्तों, स्वामी रामदेव जगत गुरु है, जगत योग गुरु है। भारतीय जनता दल इंटीग्रेटेड ये निवेदन करती है कि बाबा रामदेव को चाहिए संत कबीर की तरह जो भी पार्टी उनको अपने मंच पर बुलाए, उसी के मंच से उसकी कमियों को उजागर करें। भारतीय जनता दल इंटीग्रेटेड अपने मंच पर उनका स्वागत करती है कि यहां से उसकी शुरुआत करें और नहीं तो
अगर स्वामी रामदेव का मिशन सफल हुआ तो कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी है, फिर उसको काबू में रखने के लिए किसके साथ जाएंगे। इसलिए बाबा रामदेव किसी एक पार्टी की सीमा में नहीं बांधे जा सकते, क्योंकि सभी पार्टियों में उनके योग करने वाले शिष्य हैं, उनका आदर करने वाले लोग हैं। इस बात पर भी उनको ध्यान देना होगा कि जिस पार्टी का विरोध करते हैं उस पार्टी में रहने वाला उनका अनुयायी उसकी भावनाएं आहत होती है। साथियों, कम समय है, आज के कार्यक्रम पे अब आता हूं कि दिल्ली की तीनों पार्टियां पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। हमारा यह जो ज्ञापन है जिसमें लिखा गया है कि कर्मचारियों का वेतन बैंक खाते के माध्यम से दिया जाए, भ्रष्टाचार की आवाज देने का नाम लेने वाली पार्टी ने इस पर क्यों नहीं जांच बैठाई, ये सवाल है। हम इसका जवाब चाहते हैं पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी से कि मजदूरों, कर्मचारियों, ठेकेदारी प्रथा के द्वारा गरीबों का जो शोषण चल रहा है, इसकी जांच क्यों नहीं कराई। अगर कराया है तो उसका हिसाब जनता को देना होगा। आम आदमी रखने से आम आदमी नहीं हो जाता। कांग्रेस के साथ बैठी आम आदमी पार्टी जब कांग्रेस का मीठा जहर पीते पीते पेट भर गया तो भाग खड़ी हुई, अपने वायदे से भाग गई। उसका कहना था कि हम जनता की राय से जनता के ऊपर कानून बनाएंगे, जनता की राय से हम विधानसभा में मुख्यमंत्री पद स्वीकार किए। साथियों, 4 दिसंबर को विधानसभा का चुनाव हुआ था। दिल्ली की सारी जनता ने वोट दिया था। असली चुनाव 4 दिसंबर का है या चौराहे पे खड़े कुछ साथियों का हाथ उठा लेना ही जनता का आदेश होता है। 4 दिसंबर का चुनाव दिल्ली की सारी जनता का आदेश था और अपने मनमाफिक उनके समर्थकों के हाथ उठा लेने से जो जनता के बीच संदेह गया तो सही था कि ये लालची आदमी है, ये करोड़पति आदमी है, ये कांग्रेस का आदमी है, ये अवसरवादी आदमी है। साथियों, अगर ये बात सही थी, वो जो कहते हैं वही करते हैं, तो फिर जनता से राय इस्तीफा देते वक्त क्यों नहीं लिया। अपने हिसाब से नियम बनाते हैं, लोगों की जांच की बात करते हैं, लेकिन गरीबों पे हो रहे भ्रष्टाचार, गरीबों का हो रहा शोषण, मजदूरों का हो रहा शोषण पर उनका कोई ध्यान नहीं है। अब लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए पीएम का सपना देखते हुए दिल्ली की जनता का फिर उन्होंने धोखा दिया। वह व्यक्ति अपने सबसे खास आदमी जब अन्ना का नहीं हुआ तो दूसरे का क्या होगा। अन्ना जी ने जो कहा कि आप हमारा नाम नहीं लेंगे, हम प्रचार नहीं करेंगे, अंदर की उनके मन की व्यथा बोलती थी तो अपने बच्चे का, अपने साथ रहे व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहते थे। दोस्तों,